बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम जो भी आपको करवाया जाता है उसको रेगुलरली आप करते होंगे। अजीज तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक या पिछले लेक्चर से मुताल्लिक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्लामा इकबाल का एक खाका जिसको चिराग हसन हसरत ने लिखा है और उसके मुतालिक हमने थोड़ी बहुत रीडिंग की थी। सफ़ा नंबर 134 से 139 तक कुछ काम आप लोगों को भी दिया था, उसके अल्फाज माने और वो सारा कुछ भी लिखना था, समझना था। खाका की तारीफ भी हमने पढ़ी, मुसन्निफ चिराग हसन हसरत के मुतालिक भी हमने पढ़ा। तो आज उसका हम हिस्सा दोम पढ़ेंगे। उसका जो बकिया हिस्सा है अल्लामा इकबाल मज़मून है, खाका है आपकी किताब में सबक नंबर 14 है। तो आज हम उसका जो हिस्सा दोम है या अगला हिस्सा है, कुछ सफ़हात की हम बुलंदख्वानी करेंगे और फिर उसके जो एक्सरसाइज है, जो सवाल और जवाब है, उसको भी हम अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग तवज्जो देंगे और जो भी काम आपको दिया जाता है उसको वक्त पर करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तलबा, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सफ़ा नंबर 114 सॉरी 140 और 142 की बुलंदख्वानी की जाएगी इस क्लास में और पैराग्राफ की इस सफ़ात पे जो पैराग्राफ्स है उसकी वजाहत की जाएगी। साथ-साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे और आपने उसको नोट करना है और उसके जो मुश्किल सवालात और जवाबात है वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाए जाएंगे, स्लाइड्स में भी मैंने बनाए हुए हैं और साथ-साथ आप उसको जब भी आपके पास टाइम हुआ तो आप उसको अपने नोटबुक पे भी तहरीर करेंगे। वो आप लोगों का होमवर्क होगा। जिस तरह सबक शुरू करने से पहले इसके पिछले जो सफ़ात आप लोगों ने पढ़े, इस सबक का मरकज़ी ख़्याल एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर देते हैं, दोहरा देते हैं ताकि आपको पता चले कि इस सबक में मुसन्निफ़ या चिराग हसन हसरत ने अल्लामा इकबाल का कलमी ख़ाका पेश किया है और उसकी ज़िंदगी के कुछ पहलू जो उसको नज़र आए थे, उस पे मुख्तसर सा मज़मून उन्होंने लिखा है और मुसन्निफ़ ने कोशिश की कि अल्लामा इकबाल के जो जो भी वक़्त उन्होंने उसके साथ गुज़ारा होता है, उसके मुतालिक वो बेहतर से बेहतर लिख सके। तो उन्होंने उसके मकान यानी अल्लामा इकबाल के मकान, उसके रहन-सहन, उसके लिबास, उसकी ज़ाहिरी शक्ल-सूरत की तफ़सीर भी बयान की है। उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद, उसकी गपशप आप कह सकते हैं, कुछ तब उसकी तबीयत के हवाले से उसकी शायरी में क्या कुछ उसको पसंद था और किस तरीके से उन्होंने उसको जज किया, कितना असर दिया और कुछ मुसन्निफ ने अपने बारे में भी बताया है कि उसकी महफ़िल में मैं जाता था तो क्या सूरत-ए-हाल वहाँ होती थी और जो कोई भी आता था तो किस तरीके से फिर अल्लामा इकबाल उससे बात करते थे। तो ये हमने सफ़ा नंबर 134 से 139 तक हमने पढ़ लिया था, साथ-साथ अल्फाज माने भी। अज़ीज़ तलबा, जैसे पहले मैंने बताया कि आप लोग अपने साथ एक पेंसिल आपके पास होना चाहिए ताकि जो भी मुश्किल लफ्ज़ आपको लगे, जिस पैराग्राफ की या जिस जुमले की समझ आपको ना आए, तो बाद में फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने तवज्जो देनी है। सफ़ा नंबर 140 आप अपनी किताबें खोल लें और सफ़ा नंबर 140 पे चले जाएँ और मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि हमने कहाँ से शुरू करना है। हमने पहले ही एक लाइन छोड़ के दूसरे ही लाइन या पहले पैराग्राफ से हम सफ़ा नंबर 140 शुरू करते हैं। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए हुए हम अपनी अ, कुरान ख़्वानी जो है, अपनी रीडिंग जो है, वो शुरू करते हैं और साथ-साथ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो मुश्किल अल्फ़ाज़ होंगे, उसकी मीनिंग भी आपको नज़र आ रहे हैं। मैं साथ-साथ मीनिंग बताता भी जाऊँगा और आप लोगों ने जो है उसको अंडरलाइन भी करना है। अगर मैं कोई लफ्ज़ ना बोलूँ या जिस जुमले की समझ आपको ना आए, तो बेशक फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। अ इस पैराग्राफ का जो रबत है, इस पैराग्राफ की जो रबत है, तो आप लोगों ने उसकी रीडिंग की होगी सफ़ा नंबर 139। तो ज़्यादातर बात अल्लामा इकबाल की सर शहाबुद्दीन की कर रहे हैं। पिछले पैराग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा कि अल्लामा इकबाल लतीफ़े और गुफ्तियाँ भी बहुत सुनाते थे और एक दफ़ा आखिर में आप लोगों ने यही पढ़ा था कि सर शहाबुद्दीन एक स्याह कोट पहन कर आए थे और उसकी रंगत भी उसकी बहुत काली थी। तो अल्लामा इकबाल ने मज़ाक उड़ाया कि आपका पता नहीं चल रहा कि ये आप है चौधरी साहब, आज तो आप नंगे ही चले आए हैं। मतलब उसको मज़ाकन कह रहे हैं कि आज आप आपकी कोट और आपकी शक्ल बिल्कुल सेम लग रही है, पता नहीं चल रहा कि आपने कुछ पहना हुआ है। तो दूसरे कुछ लतीफ़े भी उसके मुताल्लिक ही है, ये पूरा सफ़ा है, सफ़ा नंबर 140 ये सर शहाबुद्दीन के कुछ मज़ाक आप कह सकते हैं, कुछ लतीफ़े जो वो उसके साथ मज़ाक करते थे, उसके मुताल्लिक उन्होंने कहे हैं, तो उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं।
चौधरी साहब ने गौर किया तो मालूम हुआ कि लिबास के इंतखाब का मामला वाक़ई नज़र-फ़ानी का मोहताज है। यानी उन्होंने शायद लिबास का इंतखाब जो है वो बेहतर नहीं किया था, तो वो कह रहे अपनी शक्ल के हिसाब से या महफ़िल के हिसाब से लिबास का इंतखाब करना चाहिए। उन्होंने ये सोचा। हज़रत शहाबुद्दीन ने स्याह रंगत पर स्याह कोट वाक़ई भला या अच्छा मालूम नहीं होता। लोगों को ये मालूम करने में दिक्कत या मुश्किल होती है कि कोट का कॉलर कहाँ है और टोडी कहाँ। तो ये तो उनका ख़्याल है ना, लोग जो शायद अगर काले लोग सफ़ेद लिबास भी पहन लें तो फिर भी थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस वक़्त मज़ाक की बात उन्होंने की है। शायद वो उसी तरह कर रहे थे। ये सोच के स्याह कोट की बजाय सफ़ेद कोट पहनना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वाक़ई ये सही नहीं है, तो अब सफ़ेद कोट उन्होंने पहनना शुरू कर दिया और रंगत उसकी काली थी। अल्लामा इकबाल ने उन्हें देखा तो सर से पाँव तक एक नज़र डाली और बेइख्तियार हँस पड़े। कुछ शरारती दोस्त भी इसी तरह होते हैं कि एक में भी पीछा वो छोड़ने वाले नहीं होते, तो हर तरह से वो मज़ाक के लिए बहाने बनाते रहते हैं, तो अल्लामा इकबाल ने भी यही कुछ किया। चौधरी साहब ने झंझला के कहा, यानी घबरा के, कि अब क्या हो गया? अब तो मैंने सफ़ेद कोट पहन लिया, अब वो तो काला कोट था जिसमें आपने मज़ाक उड़ाया था कि अब नंगे तशरीफ़ लाए हैं, अब तो सफ़ेद है, तो थोड़े से घबरा जाते हैं। आप हँसते क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि ये आप है या कपास के खेत में उड़ना बेंसा। जंगली भैंस इसको कहते हैं, या मोटा आदमी भी आप उसको कह सकते हैं कि उड़ना बेंसा है, या भैंस की तरह आदमी भी आप उसको कह सकते हैं कि आप तो बिल्कुल भैंस की तरह है, कि जंगली भैंस की तरह आप बिल्कुल लग रहे हैं। मज़ाक वो कर रहे थे उसके लिए। एक मर्तबा बेतकल्लुफ़ अहबाब की सोहबत में बैठे बातें कर रहे थे। बेटा बेतकल्लुफ़ वही होते हैं जिसमें तकल्लुफ़ ना हो, यानी आज़ादाना गपशप करने वाले दोस्त है, अहबाब है, और सोहबत महफ़िल को कहते हैं कि चौधरी शहाबुद्दीन का ज़िक्र चढ़ गया। कहने लगे, मैंने आलम मिसाल में एक बुढ़िया देखी जो स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा, "तू कौन है?" अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि मैंने स्टेशन में एक बुढ़िया देखी है और मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही है? तो कहने लगी, मैं ताउन हूँ। मैंने कहा, तो भाग के कहाँ जा रही है? ताउन बेटा एक बीमारी है जो चूहों से फैलती है, मरे हुए चूहों से ये बीमारी फैलती है, या स्किन की बीमारी आप उसको कह सकते हैं। पता नहीं कि इंसान को क्या हो जाता है, अब तो नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बीमारी बहुत फैलती थी, चूहों से, मरे हुए चूहों से। तो वो कह रहे हैं कि मैं ताउन की बीमारी हूँ, तो भाग के कहाँ जा रही है? अल्लामा इक़बाल ने पूछा। कहने लगे, मैं शहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ शहाबुद्दीन पहले ही मौजूद है, मेरी क्या ज़रूरत रह गई। तो ये भी एक मज़ाक है कि मतलब सर शहाबुद्दीन को भी उन्होंने ताउन की बीमारी कहा है। एक और मज़ाक भी है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक दिन सर शहाबुद्दीन के से कहने लगे, चौधरी साहब आप सच्चे मुसलमान हैं। चौधरी साहब ने पूछा, आपको क्यों कर मालूम हुआ? कहने लगे, मुसलमान की तारीफ़ ये है कि उसका ज़ाहिर और बातिन यकसा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका ज़ाहिर और बातिन यकसा है। यानी आप अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल एक जैसे हैं। ये मज़ाक में उन्होंने कहा था। यानी इंसान जैसे शक्ल-सूरत से नज़र आता है या मासूम नज़र आता है, तो अंदर की हालत या अंदर की कैफ़ियत भी उसकी उतनी ही मासूमाना होती है, या शायद वो काले होते हैं, तो अंदर से भी वो सारा सिस्टम जो उसका होता है, या दिल हम कह सकते हैं कि वो काला ही होगा। तो उन्होंने कहा है कि आप ज़ाहिर और बातिन आपका एक जैसा है। जिन दिनों अभी चौधरी साहब शहाबुद्दीन न सर थे, न कौंसल के सदर, यानी उनको ये खिताब वग़ैरह नहीं मिले थे, या कोई ओहदा उनके पास नहीं था, बल्कि सिर्फ़ लाहौर म्युनिसिपल कमेटी के सदारत फरमाते और नरे चौधरी जी कहलाते थे। नरे का मतलब आप सिर्फ़ अकेले, या सिर्फ़ आप कह सकते हैं, सिर्फ़ चौधरी थे। मेहतर साहब सतराल, मेहतर सरदार या मालिक, यहाँ 2 माने हैं मेहतर के। एक मेहतर होता है, खाकरोब को भी कहते हैं जो स्वीपर होता है, और एक मालिक या सरदार को भी कहते हैं, और ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों मानों में अल्लामा इक़बाल ने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब मेहतर साहब यहाँ मालिक है, या चतराल के जो सरदार है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर, और खाकरोब का लफ्ज़ उन्होंने शहाबुद्दीन के लिए इस्तेमाल किया है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन ने उनके एज़ाज़ में एक शानदार पार्टी दी। क्योंकि अल्लामा इक़बाल के सिवा मेहतर साहब से किसी की शनासाई नहीं थी, या जान-पहचान। शनासाई यानी जान-पहचान नहीं थी, सिर्फ़ अल्लामा इक़बाल उसको जानते थे, इसलिए मेहमा मेहमान से मेज़बानों का तारुफ़ करने की खिदमत उन्हीं के सुपुर्द हुई। यानी अल्लामा इक़बाल सबका तारुफ़ करा रहे थे मेहमान से। चौधरी शहाबुद्दीन की बारी आई तो अल्लामा मरहूम ने फरमाया, आला हज़रत मेहतर चतराल, यानी डैश-डैश है कि आगे भी उन्होंने कुछ कहा हुआ है, चौधरी शहाबुद्दीन, इतना कह के बड़ी मतानत से फरमाया, मतानत कहते हैं शर्मिंदगी को, ए हम मेहतर लाहौर अस्त, यानी लाहौर अस्त का मतलब है,
हम लाहौर के मेहतर है या सरदार है। अब यहाँ मेहतर का लफ्ज़ उन्होंने खाकरोव के लिए मज़ाकन इस्तेमाल किया है कि ये बंदा जो है, ये खाकरोव है या स्वीपर है, चूँकि उसकी शक्ल-सूरत भी बिल्कुल स्वीपर जैसी थी या काली थी, तो इस हवाले से उन्होंने उसके लिए ऐसा कहा। सफ़र नंबर 141। इस किस्म के लतीफ़े जो चौधरी साहब सर शहाबुद्दीन से मुतल्लिक़ जो सर शहाबुद्दीन के मुतालिक हैं, हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों ज़रूर हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया और चौधरी साहब बताते नहीं। इन्हें बहुत से लतीफ़े और भी थे, लेकिन किसी ने उसको बताए नहीं। उनसे हर किस्म के लोग मिलने आते थे और सबकी बातें गौर से सुनते थे। अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं और उनका जवाब देते थे। दूसरे तीसरे रोज़ कॉलेजों के कुछ तलबा भी आ जाते थे। उनमें से कोई उनके अशआर के माने पूछता था, कोई मज़हब के मुतालिक सवालात करता था, कोई फ़लसफ़े की बहस ले बैठता था। अब हदीस तलबा देख ले अब तलबा के हवाले से अल्लामा इकबाल क्या अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज के 4-5 तालिब इल्म उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। आप जानते हैं कि कॉलेज की मखलूक में बनने-संवरने का शौक ज़्यादा है। बनना-संवरना आप मेकअप कह सकते हैं, बनना-संवरना कह सकते हैं, अपने स्टाइल बनाना भी आप कह सकते हैं। बनना-संवरना कह सकते हैं कि दूसरे से वो मुनफ़रिद लगे, अलग लगे, बेहतरीन लगे। तो कॉलेज के लोगों में ये ज़्यादा होता है। पाउडर और सुर्ख़ी का इस्तेमाल रोज़-बरोज़ बढ़ता जाता है। अबरुओं को ख़म देने, ज़ुल्फ़ों में बल डालने, होंठों को सुर्ख़ी के इस्तेमाल से लालेन बनाने का शौक ज़्यादा होता जा रहा है। लालेन या लाल जो होता है, वो सुर्ख़ रंग को कहते हैं, यानी होंठों को सुर्ख़ करने के लिए जो अबरू होते हैं, उसको काटने के लिए भी आप कह सकते हैं या जैसे वो फीमेल करती है, जिस तरीके से वो करती है, तो शायद कुछ लड़के ऐसे करते हो, तो उन्होंने ज़ुल्फ़ों में ख़म डालने या ज़ुल्फ़ों को या अपने बालों को तरह-तरह के स्टाइल बनाने के लिए जो तलबा वो कर रहे हैं। एक तो ये चारों पाँचों गुल चेहरा और नाज़ुक अंदाम, यानी 4-5 तालिब इल्म आते जिसकी बहुत खूबसूरत चेहरा है, फूल की तरह चेहरा और नाज़ुक अंदाम नाज़ुक जिस्म वाले थे और उस पर बनाव-सिंगार का ख़ास एहतमाम और उन्होंने बनाव-सिंगार का भी एहतमाम किया था, यानी वो बहुत बन-संवर कर वो गए थे, स्टाइल बना के गए थे अल्लामा इकबाल के पास। उन्होंने आते ही पर्दे की बहस छेड़ दी। यानी अल्लामा इकबाल के पास जब ये 4-5 स्टूडेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले पर्दे की बात करते हैं, औरतों के या लड़कियों के पर्दे की। और एक नौजवान कहने लगा, डॉक्टर साहब अब मुसलमानों को पर्दा उठा देना चाहिए। ये मुसलमान जो है, मुसलमान औरतों को या मुसलमान लड़कियों को अब पर्दा नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने अल्लामा इकबाल को कहा। डॉक्टर साहब मुस्कुरा के बोले, आप औरतों को पर्दे से निकालना चाहते हैं और मैं इस फ़िक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बैठा दिया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मैं उन्होंने इतनी अपने साथ वो की हुई है, अपना बनाव-सिंगार इतना किया हुआ है कि मैं इस फ़िक्र में हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं कॉलेज के लड़कों को भी बुर्का आप कह सकते हैं, चादर आप कह सकते हैं या पर्दा कराना आप कह सकते हैं कि उसमें बिठाना चाहते हैं। तो ये तो कॉलेज के नौजवानों के हवाले से बात हुई। मरहूम ज़िंदगी के बाद मामलात में ख़ास ज़ाब्तों के पाबंद थे। ज़ाब्ता कहते हैं उसूल को, ज़ाब्ता कहते हैं कानून को, पाबंदी। वो घर का सारा हिसाब-किताब बाकायदा रखते थे और हर शख़्स के ख़त का जवाब ज़रूर देते थे। यानी उसकी रूटीन क्या थी और किस तरीके से वो करते थे, घर का हिसाब-किताब वो भी अल्लामा इकबाल चलाते थे और उसका बाकायदा खबर भी रखते थे। खत का जवाब भी देते थे, अगर उसको उस वक़्त उस ज़माने के हवाले से खतूत मौसूल होते थे, तो ज़रूर उसका जवाब देते। लेकिन ये अजीब बात है कि कोई शख़्स उनकी कोई सनद या किसी तसनीफ़ पर उनकी राय लेने आता था। यानी कोई सर्टिफ़िकेट वग़ैरह या उसके पास कोई किताब वग़ैरह लेके आते थे कि आप इसको पढ़ें और ये कैसा है और अपनी राय उस पे लेके या हम कह सकते हैं कि अपना ऑटोग्राफ वग़ैरह भी उसको अगर वो चाहिए होता था, तो कहते थे, "खुद लिख लाओ, मैं दस्तखत कर दूँगा।" तो उनसे सिर्फ़ यही कहते थे कि आप वो सारा कुछ खुद लिख लें, जो भी आपको लिखना है, जो भी तारीफ़ें करनी है, मैं उसके नीचे अपने साइन कर दूँगा। उनकी तबीयत में और ये बात सिर्फ़ टालने की गरज़ से नहीं कहते थे, बल्कि जो कुछ कोई लिख लाता था, उस पर दस्तखत कर देते। ये नहीं कि जान छुड़ाने के लिए कहते थे कि ले आओ, ये बात सिर्फ़ कहने की हद तक नहीं करते थे, बल्कि वो ऐसा करते भी थे। जो कोई लिख लाता तो सिर्फ़ अपने साइन कर देते थे। उसकी तबीयत के हवाले से बात कर रहे हैं। उनकी तबीयत में बला की आमद थी। यानी बला की आमद यही है कि वो बैठे-बैठे सोच में चले जाते थे और उसके दिमाग में तरह-तरह के ख़्यालात जिस हवाले से भी आते थे, तो कागज़ और कलम उसके पास वो पड़ा होता था और बस खुद लिखते थे। बला की आमद ये कि तरह-तरह के ख़्यालात उसके ज़हन में आते थे। बला की आमद उन्होंने इसीलिए कहा। एक-एक नशिश में 2-2 शेर लिख जाते थे। ये स्टूडेंट्स
जिस तलबा देख ले कितना ज्यादा अल्लामा इकबाल की ज़हनियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि कितना तेज ज़हन था उसका। 2-2 शेर एक नशिस्त में यानी एक ही जगह पर बैठे हुए तकरीबन 2-200 शेर भी लिखते थे। पलंग के पास एक तिपाई पर पेंसिल और कागज पड़ा रहता था। जब शेरगोई पर तबीयत माइल होती थी, लिखना शुरू कर देते थे। कभी खुद लिखते थे, कभी किसी को लिखवा लेते थे। यानी खुद भी लिखते और दूसरों से भी उसको लिखवाते। और सफ़ा नंबर 142 पे चले जाएँ। इश्क रसूल ने उनके दिल को गदास कर रखा था। गदास कहते हैं नरम को, यानी उसकी मोहब्बत उसके दिल में रची बसी थी। दिल गदास करना, दिल को नरम करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते वक़्त उनकी आँखें पुरनम हो जाती थी, यानी आँखों में आँसू आ जाते थे और कुरान पढ़ते-पढ़ते बे-इख्तियार रो पड़ते थे। अरस उनकी शख्सियत बेहद दिलावेज़ थी। दिलावेज़ कहते हैं खूबसूरत, दिलकश। जिन लोगों ने सिर्फ़ उनका कलाम पढ़ा है और उनसे मिले नहीं, तो वो इकबाल के आला कमालात से बेखबर है। यानी वो कह रहे हैं कि आप उनसे मिले नहीं, हम तो सिर्फ़ पढ़ते आ रहे हैं ना कि अल्लामा इकबाल ऐसे थे और ये कुछ लिखा, ये उसकी शायरी है, ये उसकी नसर है, ये उसके खतूत है। तो इस तरीके से हम सिर्फ़ सुनते आ रहे हैं। तो मुसन्निफ़ कह रहा है कि इकबाल के आला कमालात से वो लोग बेखबर है, जिन्होंने उनके कलाम को या तो पढ़ा नहीं है या उनसे मिले नहीं हैं। आखिरी पैराग्राफ में उसकी मौत के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसका इंतकाल कब हुआ। मौत से कोई 2.5 साल पहले वो मेयो रोड पर अपनी नौ तामीर कोठी में उठ गए, यानी वहां चले जाते हैं। एक मेयो रोड एक रोड का नाम है, एक जगह का नाम है कि वहां पर उन्होंने अपनी एक नई कोठी या अपना नया मकान बना लिया था और वहां वो चले जाते हैं। वहां गए, अभी थोड़ी दिन हुए थे कि उनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। तो उनकी बेगम साहिबा का इंतकाल हो जाता है। उन्हें इस वाक़े का बहुत सदमा हो जाता है, मैंने इस हालत में उन्हें नहीं देखा। ये फराह हसन हसरत कह रहे हैं कि मरहूमा की कब्र खोदी जा रही है और वो पेशानी पर हाथ रख के पास ही बैठे हैं। उस वक़्त वो बहुत बूढ़े मालूम हो रहे थे, कमर झुकी हुई थी और चेहरा ज़र्द। इस वाक़ये के बाद उनकी सेहत बराबर बिगड़ती गई, चली गई। आखिर 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल किया और शाही मस्जिद के बाहर दफन हुए। और ये मज़मून जो अख़ज़ किया गया है, ये ख़ाका जो अख़ज़ किया गया है, ये मुर्दम दीदा से है। तो आप लोग अज़ीज़ तलबा आप लोगों ने देखा कि चिराग हसन हज़रत ने जहाँ तक हो सकता है कि अल्लामा इक़बाल की शख्सियत के मुतालिक उन्होंने आप लोगों को आगाह किया है, उनकी वज़ाहत की है और इसी तरीके से हम अल्लामा इक़बाल की शख्सियत के मुतालिक इस खाके को भी पढ़ के वो जान सकते हैं। अल्लामा इक़बाल ने 3 शादियाँ की थी, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया होगा और उनकी 3 बेगमात थी और उनके 2 बच्चे थे, मुनीरा बीबी उसकी बेटी का नाम है और जावेद इक़बाल उसके बेटे का नाम है और इसी तरीके से उन्होंने 3 शादियाँ की थी। वो अगर बाकी बायोडाटा आपको चाहिए तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं या नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल किस किस्म की ज़िंदगी उसका ज़िक्र तो उन्होंने ये घरेलू ज़िंदगी का ज़िक्र तो उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, लेकिन उसकी शख्सियत के हवाले से उन्होंने उसका ज़िक्र और उसके मकान और उसके किरदार और उसकी पसंद और नापसंद, ज़ाती पसंद-नापसंद के हवाले से उन्होंने उसका ज़िक्र किया है। अब हम चलते हैं जिस तलबा उसके सवालात और जवाबात की तरफ। अल्लामा इक़बाल में उसकी सवालात और जवाबात है। यहाँ अगर आप देख लें तो एक-एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल के घर होने वाले महफ़िलों का हाल लिखे, तो उसका पूरा जवाब है। आप उस जवाब को भी पढ़ सकते हैं और कोई ऐसी बात उसमें मुश्किल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान अल्फ़ाज़ में उस सवालात को मैं हल करूँ। सवाल नंबर 2 है कि शेर सुनने और सुनाने के मामले में यूपी के शुअरा का क्या तर्ज-ए-अमल था? तो उन्होंने यही कहा है कि शेर सुनने और सुनाने के मामले में यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान में है कि शुअरा बेपनाह होते हैं। उन्हें ना सिर्फ़ दूसरों के शेर सुनने बल्कि अपने अशआर सुनाने और उनके बाकायदा दाद या शाबाश वसूल करने का बेहद शौक होता है। तो ये भी यूपी के शुअरा की एक अंदाज़ है कि वो दूसरों से भी शेर सुनते हैं और जब अपने शेर सुनाते हैं, तो बाकायदा शाबाश वसूल करने के भी शौक रखते हैं। तो सवाल नंबर 3 है सर शहाबुद्दीन कौन थे? तो अल्लामा इक़बाल के दोस्त थे और कौंसल के सदर भी थे और इक़बाल के दौर में कुछ अरसा लाहौर म्युनिसिपैलिटी के सदर रहे और नरे चौधरी जी कहलाते थे, यानी सिर्फ़ चौधरी जी उसको कहा जाता था और उसके मुतालिक कुछ लतीफ़े भी उन्होंने इस खाके में नशर की है। तो सवाल नंबर 4 है कि इकबाल के उन दोस्तों के नाम लिखे जिनका ज़िक्र इस खाके में है। तो हमने कुछ नाम पढ़े हैं और जिसका ज़िक्र इस खाके में है, अब्दुल हमीद सालिक है, हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती है, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर है, सर चौधरी शहाबुद्दीन और बज़ात खुद मुसन्निफ़ चिराग हसन हसरत भी इसमें शामिल है, जिसका ज़िक्र उन्होंने किया है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। इस तरह का कोई सवाल अगर पेपर में आ जाए कि आपने उस अल्लामा इक़बाल के दोस्तों के नाम भी याद रखने हैं। सवाल नंबर 5 है
मैं इस फ़िक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बिठा दिया जाए। इकबाल ने ये जुमला क्यों कहा? तो अभी हमने पढ़ा है कि कुछ तलबा उनके पास गए थे जिन्होंने बनाव-सिंगार किया हुआ था और आते ही उन्होंने बहस छेड़ दी पर्दे की और बहस से अंदाज़ा हो रहा था कि जो ख़वातीन के पर्दे के खिलाफ है, यानी वो नौजवान चाहते थे कि ख़वातीन या औरतें या लड़कियाँ पर्दा ना करें, तो इकबाल ने उनको तंज़न भी आप कह सकते हैं, मज़ाक़न भी आप कह सकते हैं कि आप औरतों को पर्दे से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और मैं इस सोच में हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बिठा दिया जाए, तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने ये जुमला कहा क्योंकि वो नौजवान जो है, वो उसके पर्दे के खिलाफ थे। अज़ीज़ तलबा कुछ एमसीक्यूज़ भी है वो आप लोग भी सफ़ा नंबर 143 पे कुछ एमसीक्यूज़ भी है और मेरे पसंदीदा असातिज़ा आप मेरे पसंदीदा के उन्वान पर कम से कम मज़मून भी एक लिखना है, तो यहाँ पर उसका वो कुछ ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है और एमसीक्यूज़ भी आप अपनी किताब से ही बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं और रोज़मर्रा और मुहावरा क्या है, ये इंशाअल्लाह हम ग्रामर की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कि रोज़मर्रा क्या है, मुहावरा क्या है। वैसे पिछली क्लासेस में भी 9th-10th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इस हिसाब से बात हो रही होगी हुई होगी आपकी रोज़मर्रा मुहावरा के हिसाब से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामर की किसी क्लास में इसकी वज़ाहत कर दें। अज़ीज़ तलबा होमवर्क भी आपको नज़र आ रहा है और होमवर्क में या घर के काम में भी सफ़ा नंबर 140 और 42 की वही बुलंद ख़्वानी है। आप समझने के लिए बुलंद ख़्वानी दोबारा करना चाहते हैं या अगर आप समझ गए हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाज़ माने भी आपने नोट किए होंगे, आपने देखा होगा और मुश्किल सवालात के जवाबात तो आप लोगों ने लाज़मी लिखने हैं अपने नोटबुक में ताकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए या पेपर के लिए आपको दोबारा से इसकी रिवाइज़ करनी पड़े, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से याद भी कर सकें। अज़ीज़ तलबा उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने जो है सारा कुछ ज़हन नशीन कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग इसी तरीके से साथ देंगे और इसी तरीके से सारा कुछ सीखेंगे। फिर भी कोई आपको कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी टॉपिक पे आपको लेक्चर दरकार हो, अपनी सेकंड ईयर की किताब से या ग्रामर के हवाले से कोई भी हो, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो भी पहुँचाऊँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।